आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं गुलशन चक्रवर्ती RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं नगर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। बांके बिहारी निकुंज भवन में संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन। श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम में भी दी जा रही है कोरोना से बचाव की जानकारी। विजय राघवगढ़ श्रीमद् भागवत गीता कथा स्थल बांके बिहारी निकुंज भवन में कथा व्यास स्वामी डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत गीता के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से सतर्क रहने हेतु मास्क लगाने, हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करने संबंधित जानकारी भी प्रदान की जा रही है। रिपोर्ट जागेश्वर प्रसाद मिश्रा, RPKP इंडिया न्यूज, विजय राघवगढ़। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। मैं जागेश्वर प्रसाद मिश्रा RPKP इंडिया न्यूज विजय राघवगढ़ से महाराज जी की जो सादर नमन करते हुए, महाराज जी आप हमारे क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को अपने आशीर्वादों से अभिभूत करने पहुँचे हैं और आपका विजय राघवगढ़ से पहले भी लगाव था, इस बारे में आप बताइए। जी, मैं ये पुरुषोत्तम माह जो समस्त महीनों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अंगीकार किया है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसे अवसर पर विजय राघवगढ़ वीणा पाणी माँ शारदा की और अमर शहीदों की यह पुण्य भूमि है। झपामन नदी के पावन तट पर झिरिया घाट में, जहाँ पर संकट मोचन श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ मैं सन 1989 से लेकर के 92 तक था और उस समय मुझे विजय राघवगढ़ एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में अनुभव हुआ था, जिसका आज भी दिग्दर्शन विजय राघवगढ़ के मठ मंदिरों को, बांके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, पचमठा बंजारी माँ का स्थान, माँ शारदा का पावन मंदिर और संकट मोचन आश्रम, इन तमाम मंदिरों को देख करके आज भी यह आध्यात्मिकता और धार्मिकता से ओतप्रोत है। मेरे जीवन का एक एक कण यहाँ का ऋणी है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के वायुमंडल का, यहाँ के वनस्पति का। और मुझे पहली बार श्री विमलेंदु पयासी गुरुजी के माध्यम से अपने प्रिय शिष्य श्री नारायण गुप्ता और उनके तीनों पुत्रों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की पावन कथा को कहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। महाराज जी आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, आज कुछ विशेष रहेगा, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, आज चतुर्थे कृष्ण जन्मनी श्रीमद् भागवत जी में 4 शब्द हैं, भा, ग, व और ता। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, दूसरा ग माने गति भी होता है, और व माने वैराग्य, व माने वासुदेव भी होता है, और ता माने तत्व। जिस पुराण में
भगवान के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। जिस भागवत में भगवान की मंगलमय दिव्य भक्तों की पावन परिचर्चा है और भगवान के समस्त 24 गुणों और अवतारों की परिचर्चा है, उनमें से जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका द्वापर में जन्म होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के इस अनुवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में स्थान दिया है और भगवान श्री राम के मुख से कहलाया है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। का आज चतुर्थ दिवस जो प्रकृति का क्रम है, सर्वप्रथम जो कच्छपा अवतार हुआ, फिर 12 अवतार और उसी क्रम में वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और इसके बाद राम जन्म, कृष्ण जन्म। तो विशेष तौर पर आज भगवान के दिव्य जन्मों की पावन परिचर्चा में कृष्ण जन्म का महामहोत्सव भागवत की कथा में होना है। भगवान कृष्ण का अर्थ ही है कृषिर्भूवाचकः शब्दः णच्चणिवृत्तवाचकः, यानी कि जो संसार के लोगों को अपने ज्ञान, अपने सौंदर्य और अपनी बंसी को बजाकर आकर्षित करते हैं, संसार के लोगों के चित्त को अपनी ओर खींच करके जो मुक्ति की ओर प्रदान कर देते हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र का जन्मोत्सव विजय राघवगढ़ में बांके बिहारी निकुंज भवन में मनाया जाएगा, जिसमें हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये कोरोना का काल है, तो इस कोरोना के काल में हम भक्तों से यह आग्रह भी करते हैं कि कथा में आएँ तो व्यवस्थित होकर आएँ, यानी कि मास्क लगाकर आएँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। वहाँ पर कथा स्थल में जगह की न्यूनता है, जगह की थोड़ा सा कमी है, जिसके कारण बहुतायत भक्तों को आमंत्रित हमारे यजमान के द्वारा नहीं किया गया है। इसी भय और डर के कारण वो उसके लिए बहुत दुखी भी हैं और हमसे उन्होंने कई बार कहा कि महाराज जी इस कथा को थोड़ा और लेट किया जाए, लेकिन 2-3 बार ये कथा डिले हो चुकी थी, पीछे हो चुकी थी। इसलिए मैंने उनसे कहा सुबह से शीघ्रम। और इस संकट में यदि हम देव आराधन करेंगे, भगवत आराधन करेंगे, अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का हमारे परम आदरणीय श्री कृष्णचंद्र पांडे जी जो भैंसवाही के हैं, गरुड़ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनके माध्यम से वैदिक रीति नीति और अनुष्ठानात्मक पारायण श्रीमद् भागवत जी का वहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण मुझे विश्वास है कि हम इस वैश्विक महामारी से लड़ने में भी कुछ न कुछ पुण्य अर्जन करेंगे, कुछ न कुछ हम सामर्थ्य हासिल करेंगे। इसलिए हम श्रीमद् भागवत को कर रहे हैं सभी के हित के लिए, सभी के मंगल के लिए, सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। महाराज जी
जयपुर से डॉक्टर राघवेश दास जी वेदांती हमारे धार्मिक नगरी में आए। आपका धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राम।